औरत हूँ ना, इसीलिए हर वक्त किसी न किसी घर की ज़िम्मेदारी में उलझी रहती हूँ। इन सब के बीच में अपना ख़्याल रखने का वक्त ही नहीं मिलता। ऐसी बातें हम अक्सर ख़वातीन कर रही होती हैं ना, लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि घर के कामों के बीच में ना, बल्कि घर के काम करते-करते ही सफाई, कपड़े, बर्तन हर चीज़ के दरमियान आप खुद के लिए वक्त किस तरह निकाल सकती हैं। घर के काम तो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, चाहे इंसान जितना मर्ज़ी कर ले, सुबह से शाम तक नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, कभी अचानक से मेहमान आ जाते हैं, मेहमान नवाज़ी करो, सब कुछ करो, लेकिन हम औरतें ना एक इंसान को, एक ज़ात को हमेशा भूल जाती हैं, वो है जी उनकी खुद की ज़ात। तो बस आज के व्लॉग में ना आपके साथ अपनी पूरा दिन की रूटीन शेयर करूँगी कि किस तरह नाश्ते से लेके रात तक मैंने सब कुछ मैनेज किया और उस बीच ना अपने लिए वक्त किस तरह निकाला। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह सुबह ना साफ सुथरे किचन में आके जब बर्तन धुले हुए होते हैं, काउंटर साफ सुथरा होता है, कसम से दिल खुश हो जाता है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि रात को 15-20 मिनट निकाल के ना किचन को क्लीन लाजमी किया करें। इस तरह ना सुबह सुबह जो बहुत ज़्यादा चूंटियाँ या मक्खियाँ, अक्सर टिड्डियाँ आई हुई होती हैं शेल्फ पे, वो भी नहीं आती हैं। रात को ये कुछ बर्तन वॉश करके रखे थे, सोचा इनको भी समेट लेती हूँ। अच्छा, मैंने जो मेरे सर्फ के डब्बे थे जिसमें मैं सर्फ रखती हूँ, जार, उनको भी वॉश कर लिया था क्योंकि खाली हुए हुए थे। तो मैंने सोचा कि इनको भी रिफ़िल कर लेती हूँ। मैं हमेशा ना एक छोटा सर्फ का डब्बा किचन में रखती हूँ क्योंकि अक्सर वो हम साफ़ियाँ, दस्तरखान जो होते हैं ना, वो यहीं मैं सिंक में खड़े होकर वॉश कर लेती हूँ। इसलिए मैंने एक सर्फ का डब्बा किचन में रखा हुआ है, एक मैं वॉशरूम में अलग से रखती हूँ। अच्छा, मैं कपड़े वॉश करने के लिए अलग डिटर्जेंट लेती हूँ और ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, वॉशरूम धोना हो गया, और किचन में यूज़ करने के लिए अलग से सर्फ लेती हूँ। इस दफ़ा मैंने ये इम्तियाज़ का लिया था और मैं डर रही थी कि पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं, लेकिन अच्छा था। 700 ग्राम इसमें सर्फ था, मतलब आधा किलो से ज़्यादा था, और 180 या 190 शायद इससे भी कम था, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, आज ना मेरा नाश्ता बनाने को दिल नहीं कर रहा था। कभी ऐसे होता है ना कि सुबह उठ के ना नाश्ता बनाने को दिल कर रहा होता है, ना ही पराठे और वही चाय अंडा खाने को दिल कर रहा होता है। तो बस आज ना मैंने नान चने मंगवा लिए थे बाहर से, और बहुत टाइम बाद मंगवाए थे। मुझे ना नान चने इतने कोई ख़ास पसंद नहीं है। पराठे के साथ मैं चने खा लेती हूँ, लेकिन नान मुझे अच्छे नहीं लगते। लेकिन बस आज सुबह उठ के मेरा दिल चाहा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, तो इस तरह ना कभी अपने आप को सुकून देने के लिए, अपने आप को थोड़ा सा आराम देने के लिए अगर बाहर से कुछ मंगवा लिया जाए ना, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। वही जो आपकी एनर्जी सेफ होगी ना, उसको आप दिन भर में और बहुत सारे कामों के लिए यूटिलाइज़ कर सकती हैं। नाश्ते से फ्री हो गई थी, सोचा कि आज खाना क्या बनाना है। तो फिर मैंने सोचा कि जो मैंने तंदूरी पीस को मसाला लगा के रखा था ना, उनको निकालती हूँ बाहर और साथ में बना लूँगी दाल चावल। अच्छा, प्लान कुछ किया था, हो कुछ किया था, वो आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या हुआ था। फिलहाल मैंने ये जो था ना लेग पीस, इसको बाहर निकाल दिया था ताकि ये थोड़ा सा जो था ना डीफ्रॉस्ट हो जाए। और आप लोग मुझसे पूछ रहे थे ना, आप ही ये चेज़अप के जो चावल हैं आपको कैसे लगे, तो भाई ये बहुत अच्छे हैं। मैंने लास्ट टाइम बड़ी ईद पे ऑफ़र लगी थी कि 4000 में 10 किलो चावल थे और साथ में 3 लीटर ऑयल भी था, तो मुझे काफ़ी अफोर्डेबल और रीज़नेबल लगा था, तो मैंने ऑफ़र अवेल कर ली थी। तो इसीलिए इस महीने मुझे ग्रोसरी में ना चावल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। इस तरह ना जो सेल्स लगती हैं, ऑफ़र्स लगती हैं, इनके ऊपर ना नज़र रखा करें। अगर इंसान इनसे फ़ायदा उठा ले ना, तो ग्रोसरी में काफ़ी सारी बचत हो जाती है। जिस तरह इस दफ़ा मुझे चावल नहीं ख़रीदने पड़े थे, तो वही 1000-1500 जो था ना मेरा बच गया था। खैर, मैं आज आपसे ये बात करने वाली हूँ कि घर के काम तो भाई कभी भी ख़त्म नहीं होते। आप सुबह 5 बजे भी उठ के बैठ जाएंगी ना, और रात के 10 बजे तक भी कोई ना कोई काम, छोटा मोटा काम, बच्चों का काम, कुछ ना कुछ निकल आएगा। लेकिन कभी सोचा है कि हम घर को सजाने के लिए, घर को संवारने के लिए कितनी मेहनत करते हैं ना, झाड़ू पोछा हर चीज़, डीप क्लीनिंग, कभी जाले उतार रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कोई डेकोरेशन पीसेस लेके आ रहे हैं। मतलब हम ख़वातीन की कोशिश होती है कि बस जो हमारा छोटा सा घर है ना, हमारा जो छोटा सा आशियाना है, वो किसी तरह खूबसूरत लगे। और मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि घर को ना हमेशा घर एक औरत का सलीका बनाता है, वरना आप चाहे बड़े से बड़े महल में रह लें, आपके अंदर सलीका और समझदारी नहीं है ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, खैर, हम कितनी मेहनत कर रहे होते हैं ना घर को सजाने के लिए, संवारने के लिए, लेकिन अपने लिए जब वक्त निकालने की बारी आती है ना, तो मैंने अक्सर सुना है कि हम औरतें कह रही होती हैं, यार बहुत थक गए हैं, कल कर लेंगे। जैसे अक्सर ना मैं कहती हूँ कि रात को 5-10 मिनट निकाल के स्किन केयर कर लिया करें, एटलीस्ट फेस वॉश करके कोई मॉइस्चराइज़र या नाइट क्रीम अप्लाई कर लिया करें। लेकिन हम इतने थके होते हैं पूरा दिन घर के काम कर करके, क्योंकि काम तो भाई ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, चाहे इंसान जो मर्ज़ी कर ले। अगर आपके पास हेल्पर भी है ना, फिर भी आपको उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है। खाना तो हर औरत ने खुद ही बनाना होता है, तो रात हम इतने थके हुए होते हैं कि हम कहते हैं छोड़ो परे, कल कर लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि पूरा दिन में ना एटलीस्ट अपने लिए 15-20 मिनट लाजमी निकाला करें। कभी सोचा करें कि क्या आप इतनी भी इम्पोर्टेंस, इतनी भी अहमियत नहीं रखती कि 24 घंटे में से अपने लिए 15-20 मिनट निकाल सकें। कोई मैं ये फ़िलॉसफ़ी वाली बातें नहीं करी और ये सिर्फ़ किताबी बातें नहीं करी। सोच के कभी देखिएगा कि हम कितना कुछ करते हैं, लेकिन अपनी ज़ात को ना हमेशा पीछे छोड़ देते हैं।
अच्छा, आज लंच में मैं दाल-चावल बना रही थी, तो दाल मैंने कुकर में चढ़ा दी थी, 3 से 4 मिनट में ना फटाफट से वो गल जाएगी। और मैंने कल आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊँगी कि ये जो हमने तंदूरी लेग पीस को मसाला लगाया ना, इसको आपने बनाना कैसे है। आपने ये जो फ्राई पैन है ना, इसके अंदर थोड़ा-सा ऑयल डालें, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, इससे भी कम डाल सकते हैं। जो हमारा लेग पीस होगा उसको रखना है, और ये जो थोड़ा-सा लेग पीस का मसाला है ना, इसको आपने वेस्ट नहीं करना, इसके अंदर आपने पानी ऐड करना है, और जो लेग पीस है ना, इसके अंदर ऐड कर देना है, और इसको बिल्कुल दम वाली आग पे हमने कुक करना है। जो हमारा सारा चिकन है ना, ये जो पानी की स्टीम है, इससे बहुत बहुत अच्छा जो है ना कुक हो जाएगा, और मतलब यकीन करें हड्डियाँ तक गल जाएंगी। और आपने ना बस ये ख्याल रखना है कि बार बार इसको हिलाना जुलाना नहीं है, वरना चिकन है बहुत जल्दी ना गल जाता है और फिर टूट जाता है, और फिर जो लेग पीस है ना, उसकी शक्ल खूबसूरत नहीं लगती। खैर, मैंने लेग पीस को स्लो आंच पे ना कुक होने के लिए रख दिया था। दाल थी वो 3 से 4 मिनट में गल गई थी। तो आज मैंने सोचा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, मैंने स्किन पॉलिश नहीं की, तो आज करते हैं स्किन पॉलिश। और मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, कोई मैं पेड प्रमोशन नहीं करी कि जो गोल्डन पर्ल की स्किन पॉलिश है ना, यकीन करें जब से मैंने चैनल बनाया है, मैं हमेशा यही करती हूँ, यही शेयर करती हूँ। मतलब 1-2 साल हो गए हैं चैनल बनाए हुए, तो आप मेरी ओल्ड वीडियोस भी देख सकते हैं। मैं बहुत टाइम से यही प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, आपने फेस पे कुछ भी करना हो, स्किन पॉलिश हो गई, फेशियल हो गया, सबसे पहले ना क्लेंजिंग किया करें, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा मैल कुचैल घुसा हुआ होता है चूल्हे के आगे खड़े हो के, पोल्यूशन की वजह से। तो सबसे पहले क्लेंजिंग किया करें, ताकि जो आपकी स्किन है ना, वो बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ सुथरी हो जाए। जब साफ़ स्किन पे आप कोई भी चीज़ अप्लाई करते हैं ना, तो फिर वो बहुत इफेक्टिव रहती है। अच्छा, ये जो गोल्डन पर्ल की स्किन पॉलिश है ना, ये मैंने तकरीबन साल पहले ख़रीदी थी, 400 या 450 रुपये की, अभी तक चल रही है। मैं महीने में कोशिश करती हूँ 1 दफ़ा या 2 दफ़ा कर लूँ। आपने जो इसके साथ चारों चीज़ें दी हुई है ना, इनकी एक-एक जो चम्मच है वो मिक्स कर लेनी है, और बस अच्छे से ना इनको फेस पे अप्लाई कर लेना है। जो डेवलपर होता है और जो वो क्या कहते हैं ब्लीच होती है, पाउडर होता है, उसको ना मैं काफ़ी कम क्वांटिटी में ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि बस बाल बहुत ही ज़्यादा गोल्डन ना हो जाए। इतना मैं ऐड करती हूँ कि जो स्किन है ना, वो साफ़-सुथरी नज़र आए। लेकिन वैसे अगर आपने प्रॉपर जो है स्किन पॉलिश को रेडी करना है ना, तो हर चीज़ का जो एक-एक चम्मच है वो ऐड करना है। अच्छा, ये जो गोल्डन पर्ल का स्किन शाइनर है ना, और साथ में सूथिंग लोशन है, इतने ज़बरदस्त है ना, अगर आम रूटीन में आप स्किन पॉलिश नहीं भी करें, तो ये स्किन शाइनर अप्लाई कर लें, किसी भी चीज़ में डाल के, क्लेंजिंग मिल्क में डाल के अप्लाई कर लें, तो फेस काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरा हो जाता है। और वाकई जो स्किन शाइनर है ना, इससे स्किन में शाइन आना स्टार्ट हो जाती है। तो आप यहाँ चेक करें कि जब तक मेरा जो लेग पीस था वो कुक हो रहा था ना, तो किचन में खड़े खड़े ही मैंने जो थी स्किन केयर के लिए टाइम मैनेज कर लिया था। अब अगर मैं इंतज़ार करती कि या तो सुबह जल्दी उठ के करूँगी, तो सुबह जल्दी उठ के बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, भाई नाश्ता वगैरह बनाना होता है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना होता है, रात का इंतज़ार करती, तो भाई वाकई मैं भी बहुत थकी हुई होती हूँ, उस टाइम ना दिल नहीं चाह रहा होता। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये मैंने वाइटनिंग कैप्सूल्स मंगवा के रखे हुए हैं। अगर आप हाथ पाँव पे स्किन पॉलिश या ब्लीच करती हैं ना, तो फिर आपने इनको ऐड कर लेना है। अगर फेस पे करती हैं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ये ऐड करें। ये आपको किसी भी ना मेडिकल हॉल से और जो कॉस्मेटिक शॉप्स होती हैं, वहाँ से मिल जाते हैं। हाथ पाँव के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। हाथ पाँव पे बहुत ज़्यादा ना मैल आई हुई होती है, टैनिंग हुई हुई होती है, तो हाथ पाँव काफ़ी साफ़ सुथरे हो जाते हैं अगर आप ये मिक्स करके स्किन पॉलिश को अप्लाई करते हैं। बस आपने सारे प्रोडक्ट्स को अच्छे से मिक्स करके इनका पेस्ट बना लेना, और 15-20 मिनट के लिए फेस पे लगा के छोड़ देना। ध्यान रखिएगा कि इस टाइम ना आप चूल्हे के नज़दीक ना आए। मैं भी 10-15 मिनट अंदर पंखे में जाके बैठ गई थी, थोड़ा सा सुकून का सांस ले लिया था, और जब तक वापस आई थी ना, दाल मेरी मज़ेदार सी जो थी घुली मिली हुई दाल रेडी हो गई थी। अच्छा, मैं दाल के अंदर ना, जब दाल अच्छे से गल जाती है, तो थोड़ा सा गर्म मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करती हूँ। थोड़ी सी ना दाल स्पाइसी सी हो जाती है और मज़े की लगती है। अच्छा, जब आपने स्किन पॉलिश कर लेनी है, तो मैंने एक ये सॉफ्ट टच का मड मास्क अभी रिसेंटली बाय किया था पिछले महीने। मुझे ये इतना अच्छा लगा है ना, मेरे जिन बहनों के पास टाइम नहीं होता कि वो मुल्तानी मिट्टी भिगोएं, पीसें, उसको बनाएं, उसका पेस्ट बनाएं, बस कुछ लोगों को नहीं दिल चाह रहा होता कि इतनी मेहनत करें, होम रेमेडीज़ नहीं वो ट्राई करते। और स्पेशली मेरी वो बहनें जो जॉब करती हैं और जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो ये मड मास्क बहुत ज़बरदस्त है। आप सिर्फ फेस की क्लिनजिंग कर लें, स्क्रबिंग कर लें, और ये फेस मास्क अप्लाई कर लें, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी हो जाएगी। और मैं आपको हरगिज़ नहीं कह रही कि जो प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं आपने वही अप्लाई करने हैं। आपको ये सब कुछ दिखाने का मकसद ये है कि किस तरह आप ना किचन में काम करते हुए ना अपना ख्याल रख सकती हैं, स्किन केयर कर सकती हैं। अच्छा, जब भी आपने फेशियल करना है या स्किन पॉलिश अप्लाई करनी है ना, तो उसके बाद जब आपने चूल्हे के सामने आना है, तो सन ब्लॉक लाजमी अप्लाई कर लिया करें। वैसे तो जैसे ही सुबह उठती हैं फेस वॉश किया करें, सन ब्लॉक अप्लाई कर लिया करें, लेकिन स्पेशली जब आपने स्किन पॉलिश की होती है और ताज़ा ताज़ा फेस साफ़ सुथरा हुआ हुआ होता है ना, तो हीट के पास ऐसे डायरेक्ट ना आया करें, फिर स्किन बहुत डैमेज हो जाती है। सन ब्लॉक अप्लाई करके फिर चूल्हे के पास आपने आना है। तो यहाँ पे ना जी,
दाल भी बन गई थी, लेग पीस भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाला था और जो मेरी स्किन केयर थी ना वो भी साथ के साथ ही हो गई थी। कोई मुझे एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ा था क्योंकि भाई मेरे पास ना ही कोई हेल्पर है, ना ही मैंने किसी और से हेल्प लेनी होती है। मतलब मैंने सब कुछ अकेले मैनेज करना होता है। तो जब मुझे लग रहा होता है ना कि स्किन बेचारी बहुत डल हो गई है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो इस तरह ना एक दिन मैं घर के काम करते करते ही ना टाइम मैनेज कर लेती हूँ। और आम रूटीन में भी अक्सर ऐसे होता है कि कभी मैं दही के अंदर मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके लगा लेती हूँ और जब तक वो फेस पे लगी हुई होती है ना मैं झाड़ू पोछा सब कुछ कर लेती हूँ। तो इस तरह अपने लिए ना अपनी डेली रूटीन से टाइम लाज़मी निकाला करें आप सब। अच्छा, पहले मैंने सोचा था दाल के साथ चावल बॉयल करूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि दिन में मैं बना लेती हूँ रोटियाँ और रात को ना दाल मैंने थोड़ी-सी ज़्यादा ही बनाई थी, फिर चावल बॉयल कर लूँगी। लेकिन रात को गेस्ट आ गए थे और मेन्यू चेंज करना पड़ गया था। ख़ैर, मैंने वो लेग पीस भी बन गया था, दाल भी बन गई थी, फटाफट से ना मैंने सफाई कर ली। अच्छा, मैं आपसे यहाँ एक बात ये भी शेयर करना चाहूँगी कि हम ना अपनी फेस की सफाई का भी ख़्याल रख लेते हैं, घर की सफाई का भी ख़्याल रख लेते हैं, लेकिन अपने जो दिमाग की सफाई है ना, उसका ख़्याल नहीं रखते। अब मैं आसान लफ्ज़ों में आपको समझाऊँ ना, तो अपनी ज़हनी सुकून का लाज़मी ख़्याल रखा करें और हमारा जो ज़हनी सुकून है ना, अक्सर हमारे इर्द-गिर्द के जो लोग हैं वो ख़राब कर रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें जब आपको समझ आ जाए ना कि अगला इंसान नेगेटिव है, उसकी जो कंपनी है वो नेगेटिव है, उसके साथ बैठेंगे या उसके साथ बातें करेंगे तो आपका जो दिमाग है वो ख़राब होगा। तो ऐसे लोगों से ना जितना आप दूर रह सकती हैं, दूर रहा करें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ औरतों की आदत होती है, मोहल्ले वाली हो गई, आपके इर्द-गिर्द की हो गई, कि वो आके ना आपको इस तरह की बातें करती हैं जिससे ना बाद में आप खुद परेशान होना स्टार्ट हो जाती हैं। सपोज़ कि वो कह रही होंगी कि मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ये लेके दे दिया और मेरे घर पे तो इतनी मासियाँ आती हैं, तुम्हारे पास कोई मासी नहीं है, तुम सारे काम खुद करती हो। मैंने इस ब्रांड के कपड़े खरीद लिए और तुम लोकल बाज़ार से जाके शॉपिंग करती हो, ब्रांड से खरीदा करो ना। होती है ना इस तरह की कुछ औरतें जो इस तरह की बातें करती हैं और इंसान बज़ाहिर उनकी बातें सुन लेता है। और मैं हसद की सेंस में बात नहीं करी, लेकिन हम औरतें ना हमारे माइंड में बाद में ये बातें चल रही होती हैं और अक्सर ख़वातीन इन बातों की वजह से अपने हस्बैंड से लड़ाइयाँ करना स्टार्ट कर देती हैं। मतलब अपने घर का सुकून भी ख़राब करती हैं दूसरों के पीछे लग के, अपना ज़हनी सुकून भी ख़राब करती हैं। तो कोशिश किया करें कि इस तरह के लोगों को जितना अवॉइड, जितना इग्नोर कर सकते हैं ना करें। आपको एक इंसान की नेचर पता लग गई है ना कि पता है उसने किस तरह की बातें करनी है, तो कोशिश करें कि उनके साथ जितनी आप कम गुफ्तगू करेंगे ना उतना ही बेहतर है। अपने ज़हनी सुकून का ना लाज़मी ख़्याल रखा करें। मुझे लग रहा होता है कि जब एक औरत खुश होती है ना तभी उसके जो घर वाले हैं, उसका जो घर है, उसका जो घर का माहौल है वो खुश रह सकता है, हँसता मुस्कुराता हुआ उसका जो घर है ना तभी हो सकता है जब आप खुश होंगी। आप परेशान हैं ना, आपसे घर के काम किए जाएँगे, आप बिला वजह का बच्चों पे गुस्सा करेंगी, हस्बैंड से लड़ाई करेंगी, तो जो घर का माहौल है ना वो ख़राब होगा। तो जहाँ हर चीज़ का ख्याल रखती है ना, इन छोटी-छोटी बातों का भी लाज़मी ख्याल रखा करें। और ये सारी बातें आज मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं भी आपकी तरह की एक सिंपल सी हाउसवाइफ हूँ और स्पेशली वो औरतें जो मेरी तरह हमेशा मतलब हर वक्त घर में ही रहती हैं, हमेशा घर के कामों में ही मसरूफ़ रहती हैं ना, उनके ऊपर ये नेगेटिव लोगों की जो बातें हैं वो बहुत असर करती हैं क्योंकि हमारे पास और कोई काम तो होता नहीं है। जब हम कामों से फ्री होती हैं ना, फिर हम नेगेटिव बातों को सोचने बैठ जाती हैं। तो आज बैठ के सोचिएगा कि आपकी लाइफ में तो ऐसे लोग नहीं हैं जो आपका ज़हनी सुकून कहीं न कहीं आपको पता भी नहीं चल रहा और ख़राब कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से ना निकाल के बाहर फेंक देना है, तो आपकी लाइफ बड़ी पुरसुकून हो जाएगी। अच्छा, यहाँ मैं आपको शाम का सीन बताती हूँ कि मैंने सोचा हुआ था कि शाम दाल के साथ ना चावल बॉयल कर लूँगी और वो अपना फ़ेवरेट आलू का भुर्ता बना लूँगी। लेकिन जी फिर गेस्ट आ गए। गेस्ट भी क्या, मेरी बहन आउट ऑफ सिटी शिफ्ट हो रही है, तो बस वो मुझसे मिलने आ गई थी। साथ मम्मा भी आई थी। तो उसने फ़रमाइश की थी कि उसने मेरे हाथ का यखनी पुलाव खाना है। कहते हैं ना सबकी फैमिली में आपकी कोई डिश होती है जो बड़ी फ़ेमस होती है, तो मेरे हाथ के चावल सबको अच्छे लगते हैं, मेरी फैमिली वालों को। तो बस यहाँ मैं यखनी पुलाव बनाने की तैयारी कर रही थी और जो कुछ बर्तन वगैरह थे मैंने वो निकाले। अच्छा, जब किचन छोटा होता है ना और अचानक से गेस्ट आ जाते हैं, कसम से बहुत मुश्किल हो रही होती है। हाँ, मैनेज तो हो जाता है लेकिन एकदम से जब सारे बर्तन वो डब्बे खोल के निकालने पड़ते हैं ना, काफ़ी मुश्किल हो रही होती है। इसीलिए कोशिश किया करें कि अगर आपका घर छोटा है, स्पेशली आपके किचन में स्पेस का इशू है और कोई दावत है या कोई गेस्ट आ गया ना, तो जो भी बर्तन वगैरह आपने निकालने हैं वो सारे काम आप पहले ही निपटा के रख लें ताकि आपको ना उस वक्त बहुत ज़्यादा पैनिक ना होना पड़ रहा हो और बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ भागना ना पड़ रहा हो। जैसे यहाँ पे मैंने यखनी भी रेडी कर ली थी, बल्कि जो चावलों का सारा मसाला था ना वो भी मैंने रेडी करके रख लिया था कि बस मैं उस वक्त ना यखनी डालूँगी, चावल डालूँगी और जो यखनी पुलाव है वो रेडी हो जाएगा। और मील प्लानिंग का मुझे यहाँ पर ये फ़ायदा हुआ था कि मैंने शामी 2 दिन पहले ही बना के फ्रीज़ की थी, तो बस शामी जो थी ना वो मैंने साथ ही फ्राई कर ली थी। मतलब मुझे कोई ज़्यादा ना एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी थी, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। तो इसलिए ना हमेशा मैं कहती हूँ कि फ्रिज में एटलीस्ट शामी कबाब लाज़मी मौजूद होना चाहिए कि अगर कोई आ जाता है ना अचानक से, आप चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बॉटल के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इस तरह लाइफ़ थोड़ी-सी आसान हो जाती है। अब अगर मैंने शामी कबाब ना बनाए होते ना, तो मुझे यहाँ पर वो भी अलग से बनाने पड़ते और इस गर्मी में किचन का काम करना ना भई बहुत मुश्किल है। ये तो बस हम औरतों की इतनी हिम्मत, हमारा इतना स्टैमिना है कि हम बगैर कंप्लेन किए ना सब कुछ मैनेज कर लेती हैं।
अच्छा, मेरी कल की वीडियो पे ना किसी का कमेंट आया था, हाँ, उनकी आईडी थी सीमा इकबाल के नाम से। अब भी आप मील प्लानिंग तो करिए, आपके घर गेस्ट नहीं आते। तो शाम को जब गेस्ट आए ना, मुझे बहुत हँसी आई कि आज ही मेरी एक सब्सक्राइबर ने कहा था आप भी मील प्लानिंग तो हम कर लें, लेकिन अक्सर गेस्ट आ जाते हैं तो कोई मसला नहीं है यार। मेरे हस्बैंड हमेशा एक बात मुझे कहते हैं कि जो भी हमारे घर आता है ना, वो अपने नसीब का खाता है, इसलिए मेहमानों को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं, अगर मैं दाल के साथ चावल नहीं बना सकी, वो दाल जो थी ना मैंने सँभाल के फ्रिज में रख ली थी, उसका ना मैं आटा गूँध लूँगी और दाल वाले जो पराठे हैं ना नाश्ते में, वो बना लूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको एक टिप बताती हूँ, आप पूछ रहे होते हैं ना आप भी आपके चावल हमेशा खिले-खिले से बनते हैं, तो मैं हमेशा जो यखनी है ना वो प्रॉपर तरीके से नाप के डालती हूँ। अक्सर लोग ये करते हैं कि 1 ग्लास चावल है तो पूरा 2 ग्लास जो पानी है वो डाल देते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे अगर मैंने 3 ग्लास चावल बनाए हैं ना, तो मैं तकरीबन 4 या साढ़े 4 ग्लास, हद 5 ग्लास पानी डालूँगी। मैं डबल पानी कभी भी नहीं डालती, क्योंकि अगर मुझे नहीं पता चावल बहुत ज़्यादा पुराने हैं या किस तरह के हैं, अगर डबल पानी डाल देंगे ना तो वो चावल बिल्कुल खेपा से और भात बन जाते हैं और मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैं हमेशा ना पानी डबल क्वांटिटी में नहीं डालती। यहाँ पर जो चावल थे वो भी रेडी हो गए थे। फटाफट से साथ ही मैंने जो शामी कबाब थे ना उनको फ्राई कर लिया था और इस तरह मेरा पूरा दिन जो था ना वो गुजर गया था। आज मैंने सोचा, आप लोग अक्सर कहते हैं ना आप ही पूरा दिन की रूटीन दिखाया करें, तो पूरा दिन की रूटीन आपको दिखाती हूँ। और बेसिकली आज की वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितना मर्ज़ी आप बिज़ी हो, आपके पास हेल्पर है, हेल्पर नहीं है, आपके 3 बच्चे हैं, आपके 4 बच्चे हैं, लेकिन 24 घंटे में से ना एटलीस्ट अपने लिए 10-15 मिनट लाज़मी निकाल लिया करें। अब ज़रूरी नहीं है कि डेली आपने फेस पे कोई फेशियल ही करना है या स्किन केयर के लिए ही टाइम निकालना है। कभी ऐसे ही सुकून से बैठ के सिर्फ चाय का एक कप एंजॉय कर लिया करें। माइंड बहुत ज़्यादा ना रिलैक्स हो जाता है, वरना घर के काम तो भाई चलते ही रहते हैं साइड बाय साइड। तो ये था मेरी लाइफ का एक सिंपल सा दिन। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे दिन के साथ, मेरे पूरा दिन के रूटीन के साथ ना कहीं लाज़मी रिलेट कर सकेंगी। स्पेशली मेरी वो बहनें जो हाउसवाइफ हैं, क्योंकि हमारा आधे से ज़्यादा जो दिन है ना वो किचन में गुजर रहा होता है। नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना, रात का खाना, कभी मेहमान आ गए तो उनके लिए सब कुछ बनाना। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी कोई भी बात थोड़ी-सी भी आपके दिल को लगी हो ना, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं ना तो सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अक्सर लोग वीडियोज़ देख लेते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो भाई सब्सक्राइब लाज़मी कर लिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, आज जुम्मा है तो स्पेशल मेरे लिए लाज़मी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।